अब मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम चौधरी महमूद आलम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना इजहार ख्याल करें। जी बिल्कुल, मैं यही अर्ज़ करने लगा था कि ये हमारे मेज़बान थे। इसके अलावा चौधरी अब्दुल हमीद साहब, जिनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आपकी बिल्डिंग हमें रिक्वायर्ड है, तो ये अल्लाह पाक की ख़ास तौफ़ीक है कि अल्लाह पाक ने लोगों को बहुत मालो ज़र दौलत से नवाजा है, मगर अल्लाह अपने कुछ चुनीदा लोगों की दौलत और उनकी खिदमत कबूल करता है। और ये उन्हीं लोगों में से हैं कि अल्लाह ने अपने कुरान की तालीम के लिए इनके उस इमारत को या उनके ताउन को कबूल फरमाया। तो मैं मुल्तमिस हूँ चौधरी महमूद आलम साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख्याल करें। अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस ठीक, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज 10 रोज़ा डिप्लोमा इन कुरान की जो बेहतरीन तरीके से इनकाद के बाद आज उसकी तकरीब तक़सीम असनाद में हाज़िर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हमारा यहाँ पर बैठना हमारे लिए तोशा आखिरत बना दे। तो जैसे ही मुझे हाजी रियाज़ अहमद सदीदी साहब का, क्योंकि हमारे भाई भी हैं, इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि जी हमें इस तरह 10 रोज़ा डिप्लोमा इन कुरान के लिए वेन्यू के तौर पे ILM जो है वो चाहिए। तो एक लम्हे की ताख़ीर के बगैर तो हमने इसको सादत समझा। और चूँकि मेरे चेयरमैन, मेरे सरपरस्त आला चौधरी अब्दुल हमीद साहब, मुनीर अहमद डार साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मुझे तो हदायत ही यही है कि नेकी के काम में देर करनी ही नहीं। तो फ़ौरन उसको हमने लब्बैक कहा। और सबसे बढ़कर, वक्त कितना है जी, मैं 2-4 मिनट मुझे मुख्तसर सा। तो हाजी रियाज़ अहमद सदीदी साहब, आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। इस 10 रोज़ा डिप्लोमा इन कुरान आपकी वजह से तरीक़े मिनहाजुल कुरान के सबब वो हवेली लखा में इनकाद पज़ीर हुआ। ये वो कोर्स था जिसके लिए बहुत फ़ासला तय करके तलबा को जाना पड़ता था, और ये कोर्स आपके सबब, तरीक़े मिनहाजुल कुरान के सबब हवेली लखा में मुमकिन हुआ। और उसकी तब्दीली आपने अभी देखी नहीं है, अभी आपने उसकी तब्दीली देखी है। तो चूँकि मैं भी टीचर हूँ और सारा दिन 200-250 असातिज़ा को मैं डील करता हूँ, तो महमूद मसूद साहब जब डाइस पे आते थे तो मैं जान के इनकी नशिस्त मैं लेता रहा हूँ रोज़ तकरीबन। सरफराज साहब और अल्लामा महताब साहब भी अपनी जगह अपनी मिसाल आप हैं, लेकिन इनका तो मैं फ़ैन रहा हूँ। और जब मैं, चूँकि सारा दिन मेरा ये जॉब है असातिज़ा को सारा दिन असातिज़ा मेरा ना उनकी तरबियत के लिए चीज़ों को देखना, तो एक टीचर के जो बेहतरीन और साफ़ किसी भी टीचर में होने चाहिए, सर अल्लाह ने आपको दिए, अल्लाह ने आपको दिए। अभी क्लैपिंग थोड़ी है तलबा, ये क्लैपिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अपने असातिज़ा के लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए, अपने असातिज़ा के लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए। चूँकि पूरी बात अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। मैं अपने चौधरी अब्दुल हमीद साहब और मुनीर अहमद डार साहब बैठे, मैं थोड़ा अर्ज़ करना चाहता हूँ 1 मिनट में कि चौधरी साहब तकरीर कैसे करते हैं कि बड़े बड़े लोग जब स्टेज पे आते हैं तो उनकी टांगें काँप रही होती हैं। तो इनका वादा था कि हम आपको ख़तीब बना के भेजेंगे। तो मैं भी हैरान था कि ये क्या मतलब सीन है, मैं देखना चाहता हूँ। तो एक दिन मैं आया तो 1 से 10 तक गिनती गिनी जा रही। मैं और हैरान हुआ कि ये चूँकि सारा दिन हमारा ये काम है, और तकरीर सिखाने का आसान तरीन अंदाज मैंने भी तरीक़े मिनहाजुल कुरान से सीखा। 50 साल की उम्र हो गई है मेरी और मैं 23 साल से दर्स व तदरीस में हूँ। मुनीर अहमद डार साहब और हैरान हो रहे हैं कि ये क्या है। सर वो तरीका मैं आपको ज़रूर बताता हूँ कि सिर्फ 10 तक गिनती गिननी थी कि 1 के बाद 2 आता है, चाहे कंटेंट भूले ना। मकसद ये था कि लोग कंटेंट भूल जाते हैं और वही सबसे मसला होता है। अब चूंकि 10 तक गिनती तो सबको याद है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, जोश से कह रहे थे, 3 के बाद 4 ही आता है, तो 4 के बाद 5 नहीं आ रहा है, 5 के बाद 6 ही है, और 6 के बाद 7 ही है, 7 के बाद 8 आता है,
8 के बाद 9 और जी वकार मुझे कहने दीजिए कि 9 के बाद 10 ही आता है। तो मैं रियली आई अप्रिशिएट यू सर। कमाल है, तकरीर सिखाने का इससे और बेहतरीन अंदाज क्या हो सकता है, ठीक है। लेकिन चूँकि वक्त मुख्तसर है, मुझे भी थोड़ा टाइम दिया गया, तो बेटा कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है ऑर्डिनरी, आम, मामूली। आपने इन 10 दिनों में ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक का सफ़र तय किया है, मामूली से गैर मामूली, मामूली से गैर मामूली तक का सफ़र आपने इन 10 दिनों में तय किया है। अब आप उनसे बहुत बेहतर हैं जो कुरान को सहल अंदाज से नहीं पढ़ सकते, बहुत बेहतर हैं आप उनसे। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसमें इस्तिकामत दे और आप इसको जो है वो जारी रखें। तो आखिर में फिर सर आपको बहुत मुबारकबाद, हाजिर रियाज साहब, आपकी पूरी टीम को। मैं 3 बजे क्लास में हाज़िर होता था, तो मुझे जो वहाँ फेस नज़र आते रहे हैं उनका नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें फ़खरी साहब हैं। सर पूरी ड्यूटी थी सर इन्होंने, और बिल्कुल इनको देख के अब भाई अफजाल साहब हैं, ठीक है, अली अहमद साहब हैं, रियाज कादरी साहब हैं, अली अहमद साहब हैं, जो है हाफिज़ साजिद साहब हैं। सर ये मतलब नज़म का जो मैं भी कायल हो गया हूँ, सच्ची बात है। तरीक़े मुनाजिल कुरान की जो एक तंजीम है, जो एक सेटअप का एक मरबूत निज़ाम है, उसका यकीनन मैं भी कायल हो गया हूँ। बात टॉपिक की तो नहीं, लेकिन करना चाहता हूँ कि रात सारे एंकर जो है वो डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का नाम ले रहे थे, सारे एंकर। थोड़ा सा मैंने कहा ये क्यों ले रहे हैं? वो कहते हैं जी धरना तब कामयाब हुआ था जब ताहिरुल कादरी साहब की तंजीम थी, उनको वो उनका हुक्म था कि कंटेनर किस तरह जाते हैं इस्लामाबाद, उनको पता था, उनकी तंजीम को पता था कंटेनर किस तरह इस्लामाबाद पहुंचाए जाते हैं, और वो पूरे नज़म के साथ पूरे जो है दोस्त जो है वो पहरा देते थे कि कोई नुकसान ना हो जाए। और आप मुरीद के नहीं पहुंचे इसलिए कि अलामा साहब साथ नहीं है इसलिए कि अलामा साहब साथ नहीं है और कंटेनर जो है वो मुरीद के नहीं पहुंचा, और एक सहाफ़ी ख़तून जो है उस कंटेनर के नीचे आ गई। बात तंजीम की मैं कर रहा हूँ कि इतना मरबूत निज़ाम है तरीक़े मुनाजिल कुरान का। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। और आखिर में फिर हाजी साहब आपको ताकीद है कि दोबारा भी कभी इस नेकी का मौका आए तो नॉलेज स्कूल हो, ILM कॉलेज हो, मेरे सरपरस्त आला जैसे मैंने अर्ज़ किया चौधरी अब्दुल हमीद साहब, अमीर अहमद डार साहब की तो हदायत ही यही हैं कि जितना भी नेकी के कामों में अपना हिस्सा डाल सकें। हमें ज़रूर याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।